नमस्ते, शुभ संध्या, प्रणाम। अंतरात्मा का उद्देश्य। अंतरात्मा का उद्देश्य तो आप जानते हैं कि हमारा अंदर एक अंतरात्मा है जो साइकिक विंग, बार बार वो जन्म लेते हैं। इसका इवोल्यूशन भी है, जन्म लेने का उद्देश्य भी है। जैसे एक्सपीरियंस लेगा, अनुभूति, और इसके बाद प्रोग्रेस करेगा, विकास। ये दोनों के लिए बार बार इसको जन्म लेना पड़ता है। जब हमारा ये शरीर का अंत हो जाता है, मृत्यु आ जाता है, उसी टाइम चैत्य से स्थिर करता है, निश्चय कर लेता है। तो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट बर्थ, कहाँ है लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, मैच्योरिटी कब तक हुआ है, प्रोग्रेस कब तक हुआ है, वो सारे डिसीजन चैत्यसित्ता के ऊपर निर्भर करता है। मन, प्राण और शरीर चाहे जितना भी डेवलप हो, प्रगति कर लेना क्यों, इसके पास ये सब डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम श्री अरविंदो के एक मैसेज को, दिव्य संदेश, इसका बारे में हम थोड़ा आलोचना करेंगे, संक्षिप्त आलोचना। अंतरात्मा का उद्देश्य क्या है, इसका बारे में। तो मन, हमारे पास जो ऑर्डिनरी सरफेस माइंड, मन को लेकर भगवान का लीला, भगवान का कृत्य, कार्यधारा, क्रिया, इसको समझना बिल्कुल असंभव है, संभव नहीं है। फिर भी ये मन का जो लिमिटेशन, सीमितता, इसी को थोड़ा अगर इसमें से उभर जाते हो, ऊपर जाते हो, तो शायद कुछ हम सोच सकते हैं, जान सकते हैं, कुछ दिमाग को आ सकता है, दिमाग को। नहीं तो ये मन का अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। मैं यही जो श्री अरविंदो की डायरेक्ट जो दिव्य मैसेज है, इसको पढ़ना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। भगवान वे है जिससे सब प्रकट होते हैं, यही इसको भगवान कहते हैं। हम भगवान क्या बोलते हैं, चले जाते हैं मंदिर, कोई पूजा सामग्री, कोई प्रसाद लेकर जाते हैं, कोई फूल लेके चढ़ा देते हैं, कोई धूप जला देते हैं, कोई दिया जला देते हैं, बस भगवान हो गया। लेकिन श्री अरविंदो बोलते हैं फर्स्ट, ये जो भगवान का बारे में, टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, एंड टू बी दैट इज परफेक्ट। भगवान को जानिए, सत्य को जानिए, भगवान ही सत्य है। सत्य में निवास कीजिए, बेटर, बेहतर, और सर्वोत्तम वही है, सत्य बन जाना, टू बी दैट इज परफेक्ट, परिपूर्ण होना। तो जीवन का जो मकसद क्या होता है, टू नो द डिवाइन, भगवान को जान लेना, दैट इज द पहला वाला। सेकेंड फेज, टू बिकम द डिवाइन, बन जाना, और टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, ये तीसरा काम। जो भी है, श्री अरविंदो जो हमको समझता है, समझा देते हैं, भगवान वही है जिसमें सब प्रकट होते हैं। फिर इसके बाद, जिसमें सब निवास करते हैं, ऑल ड्वेल इन हिम। तो वही बात है जिसमें सारे सब निवास करते हैं। और पहले क्या होता है, जिसमें सब सारे जिसमें सब प्रकट होते हैं। दूसरा क्या है, जिसमें सब निवास करते हैं, और उस भगवान सत्य की ओर, भगवान का क्रियाधारा क्या है, सत्य की ओर, जो अभी अज्ञान में घिरा हुआ है। सत्य को कोई नहीं जानता है। सत्य क्या है, जो हम देखते हैं सत्य, जो हम सोचते हैं वही सत्य, जो हम भावना करते हैं वही सत्य, बिल्कुल नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि जो हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, कुछ समझ लेते हैं, वो अर्ध सत्य सत्य होता है। एक मान लीजिए, जब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आपको प्रतीत होता है कि रास्ता के ऊपर पानी जमा हुआ है। जब निकट में पहुंच जाते हो, देखो पानी कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट मिरर इज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रतिसरण के नियम के अनुसार ये सब होता है। लेकिन हम जो जानते हैं वो पानी पड़ा हुआ है, लेकिन पानी नहीं है। हम इन डेजर्ट,
मरु में चले जाओ, मरुभूमि, इसमें क्या होता है, जैसे आपको लगेगा पानी इधर कोई सामने खड़ा है, आप ऐसे पागल जैसे घूमेंगे, क्योंकि तृषा बहुत हो गया। घूमते घूमते ऐसे भागते भागते जाओगे, और ये भी मुझे पानी भी आपसे दूर होता जा रहा है, होता रहा होगा, नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, ये जो दिखाई पड़ता है वो मिरेज से, वो पानी नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो भगवान श्री अरविंद वही बोलते हैं, वही सत्य क्या है, जिस और उसी भगवान भागवत सत्य की, और भागवत सत्य जो अभी अज्ञान में घिरा हुआ है, चारों तरफ जहां देखो अज्ञान में घिरा हुआ है, वापिस लौटना ही जीवन में अंतरात्मा का उद्देश्य है। जहां से आप निकल के उभर के आए हुए हो, उसी के पास वापस जाना ही, और इसी वापस ले जाने का काम है, उद्देश्य है अंतरात्मा का, जिसको हम जान नहीं पाते हैं। अगर आप जैसे जो मेरे सामने बैठे हुए हो, किसी को कुछ पता है, शायद साइकिक बीइंग सोल, वो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, एटलीस्ट यू हैव गॉट सम थियोरिटिकल नॉलेज। ऑफ कोर्स आप भी कुछ कुछ करने साधना भी कर रहे हैं, कुछ कुछ मालूम है आपको। आपको छोड़ के सोच लीजिए 1,000 करोड़ ह्यूमन बींग, मनुष्य का स्थिति है विश्व में, कितने लोग हैं जो अंतरात्मा को जानते हैं, चैत्य सत्ता क्या है, इवोल्यूशन क्या है, चैत्य सत्ता का आने का मतलब क्या है, पुनर्जन्म क्यों लेता है, चैत्य सत्ता का मन प्राण और शरीर का साथ क्या रिश्ता है, चैत्य सत्ता का आने का उद्देश्य क्या है, चैत्य सत्ता को हम अगर संयोग डिस्कवर करेंगे, इसका साथ अगर संयोग स्थापन करेंगे, तो इसको अगर हमारा जीवन का दायित्व दे देंगे, तो क्या होगा, रूपांतर क्या है, पूर्णता क्या है, कितना लोग को मालूम है, शायद काउंटेड फ्यू। आपका जो आप लोग जो पढ़ाई करते हो, क्लास अटेंड करते हो, किसमें कोई स्पीच भी देते हो, ये तो थोड़ा थोड़ा मालूम है, लेकिन आपका परसेंटेज क्या है, 1,000 करोड़, आपका लोग कहीं काउंटेड फ्यू, परसेंटेज क्या है। परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए भी आपका पास कम ये कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा। तो श्री अरविंद वही बोलते हैं, वापिस लौटना ही जीवन में अंतरात्मा का उद्देश्य है। अपने परम सत्य में भगवान निरपेक्ष है, और अनंत शांति, चेतना, अस्तित्व, शक्ति तथा आनंद, अनंत चेतना में भगवान को अब कैसे मन को लेकर हम सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, जो भगवान वही है, यही करने आए हैं। जो बड़ा बड़ा भाषण ले देते हो, जो ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, कितना किसको हम नहीं बोल सकते हैं, इन्फिनिटी, असीम, अनंत, अस्तित्व, भरा अस्तित्व में अनंत प्रशांति, ये सब बड़ा बड़ा भाषण देते हो, लेकिन किसी का पास ये सही तरह सही अंदाज से एक ही बात में भगवान को हमको समझा दीजिए, भगवान क्या है, चीज़ की किस आने का मतलब क्या है, हमारा भगवान का सही रिश्ता क्या है, कितना है आपका पास ये विश्व में जो आपको समझा देगा। बहुत थ्योरी पढ़ा है आप, पर्वत जैसा, समुद्र जैसा, जैसे आपका जो एडवाइस, रिजोल्यूशंस, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जीवन में कितने लोग हैं जो अपना प्रयोग करते हैं। माँ जी यही तो बोलते हैं, ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशंस। थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशन, ये तो सारे पड़ा हुआ है, आप कम सब सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, एक बूंद का परीक्षा निरीक्षा कीजिए, जीवन में कुछ प्रयोग कीजिए, दैट इज व्हाट प्रैक्टिस, यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसे तो माँ बोलते हैं, सारे को आप तो कर नहीं सकते हैं, जैसे ओशन, महासमुद्र जैसे थियोरीज, एडवाइसेस, उपदेश, और रिजोल्यूशन, अनुशीलन, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ये सब नहीं होगा, ये जन्म में नहीं होगा, फिर नेक्स्ट जन्म में क्या होगा हमको मालूम नहीं। काफ़ी जन्म हम ले चुके हैं, ये एक जन्म है, इसके बाद बहुत दूर जाना है। लेकिन फिर भी एक बात सोचना चाहिए, भगवान को जानने के लिए, किसी को अस्तित्व को उपलब्धि करने के लिए हमको इसी चेतना में प्रकट होना चाहिए। लेकिन जो सीमित चेतना, जिसको लेकर सीमित मानसिक चेतना को लेकर हम जब घूमते हैं, इसी पर हम उसको समझ नहीं सकते, पा नहीं पाले, मिल नहीं रहेगा हमको। तो इसीलिए श्री अरविंद बोलते हैं, अपने परम सत्य में भगवान निरपेक्ष है, और है अनंत शांति, चेतना, अस्तित्व, शक्ति तथा आनंद।
यही है भगवान का डेफिनेशन। जो हम मन लेकर घूमते हैं, मन का प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? और श्री अरबिंदो जो आपको थोड़ा बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ क्या है जहाँ पे हम खड़े हैं, एक्चुअली इसको क्यों क्यों हम सक्सेसफुल नहीं होते, सफल नहीं होते, इसको समझाने के लिए और समझने के लिए। और हम इसको इधर हमको माँ जी का एक दिव्य संदेश वाणी मुझे याद आता है। मन निरपेक्ष, असीम और सनातन सत्य के बारे में नहीं सोच सकता। इट हैज गॉट इट्स लिमिटेशन। मन निरपेक्ष, न्यूट्रल, असीम, इन्फिनिटी, एंड सनातन सत्य, इटर्नल ट्रूथ, इसका बारे में कभी नहीं सोच सकता। इसका मालूम नहीं है क्योंकि ये सीमित है। जो सोचेगा, जिसको इसका चारों तरफ जो दिखाई पड़ता है, इसको बारे में कुछ सोच सकता है, कुछ बोल सकता है, इसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं है। वो केवल उसी के बारे में धारणा को बना सकता है जो दिखता है, इसी के बारे में जो सोच सकता है, कुछ धारणा बना सकता है, कुछ लिख सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो स्थानीय, जो अपना स्थानीय पास में रहता है, अस्थाई और खंडात्मक और ससीम, इसी का बारे में थोड़ा बोल सकता है और थोड़ा कुछ कह सकता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा सोच नहीं सकता। इन्फिनिटी, इटर्नल, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, इलिमिटेबल, इनक्रेडिबल, ये सब सोच के बाहर। इसीलिए बोलते हैं ना सोचो तो ठीक है, ना सोचो तो अच्छा है। फिर श्री और माँ जी बोलते हैं, इसलिए मानसिक स्तर पर निरपेक्ष सत्य अनिगिनत, खंडात्मक और परस्पर विरोधी जो हम दिखते हैं, कितना दिखते हैं। पार्ट इज सीन, वी हैव टेकन इट फॉर द होल। श्री अरविंदो लिखते हैं सावित्री महाकाव्य में, ए पार्ट इज सीन, थोड़ा सा बहुत विराट एक सर्कल, इसमें से हम जो दिखते हैं, इट इज नॉट अप टू इवन नॉट ए पॉइंट। ए पार्ट इज सीन, जो भी हम दिखते हैं हमारा साधना को लेके चाहिए और हमारा ज्ञान को लेके चाहिए, जो भी हो, वी हैव टेकन इट फॉर द होल, बट ए पार्ट इज सीन, थोड़ा सा दिखते हैं हम, इसको सोचते हैं हम सब कुछ मालूम हो गया। ये मन का स्थिति है। वो क्या करेगा, तो आकर बोलते हैं क्या कि वो विभाजित है, खंडित है, परस्पर विरोधी सत्ता, खंडात्मक और परस्पर विरोधी, विभाजित। जो मूल सत्य है, इसका प्रकृति जो इसको न्यूनाधिक प्रयास करता है, लेकिन जान नहीं पाएगा। ये प्रयास का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये जान नहीं पाएगा। तो बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, जो स्थानीय, जो अस्थायी, जो खंडात्मक और जो ससीम, इसका बारे में थोड़ा थोड़ा सोच सकता है, लेकिन नॉट ऑल। जो डेवलपिंग माइंड जो आगे जाता है वही है। तो हमें क्या करना चाहिए, वही जो जाते हैं, हम इसमें क्या क्या करना है। मूल सत्य को प्रकृति बनाने का न्यूनाधिक प्रयास कर रहे हैं, वो भी चल रहा है, लेकिन इसका समझ में नहीं आएगा। फिर एक हमारा पास आता है, तो करेंगे क्या, करें तो क्या करेंगे, वही जो होता है, हम क्या कर सकते हैं। तो जो तड़े दिव्य वाणी हमारा जो पढ़ते हैं, तुम्हारा वही मनोभाव रहना चाहिए, मनोभाव वही रहना चाहिए। मैं अभिप्सा करता हूँ भगवान को जान, मैं अभिप्सा करता हूँ, उसमें अपूर्णताओं से मुक्त होने के लिए कोशिश करता हूँ, बिहाइंड ऑल इम्परफेक्शंस। इसमें कैसे ये मुक्त होगा, इसी के लिए अब कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना अच्छे से अच्छा प्रयास भी करता हूँ, लेकिन परिणाम के लिए उनने आपको पूरी तरह भगवान के हाथों में सौंप देता हूँ। नथिंग, कुछ भी नहीं बनना बोल नहीं सकता, कुछ भी बन नहीं सकता। एक ही काम हमें कर सकता हूँ, सरेंडर, भगवान के हाथ में छोड़ दो। एक ऑल कैन बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर। ये रूपांतर का एक समय होता है। वो समय जब आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। तो श्री अरविंदो जी लिखते हैं, साइकिक सैडनेस, साइकिक फायर, साइकिक फायर, चैत्याग्नि, बहुत कुछ लिखा है जो हमारा अंदर ही है। क्या करना है, हमको अंदर जाना है, अंदर में पहुंचना है और अंदर में डिस्कवरी करना है, इसका साथ संयोग स्थापन करना है। इसी के बाद इसको बाहर लेना है। अगर वो बाहर आएगा और मन प्राण शरीर इसका इंस्ट्रूमेंट यथायथ योग्य यंत्र बन के अगर इसका पास काम करेंगे, तो आपका जो बहुत बड़ा महान उद्देश्य अंतरात्मा का थोड़ा थोड़ा साधित हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा रास्ता में आ जाएगा।
तो श्री अरविंदो जी बोलते हैं, बहुत सुंदर मैसेज, दिव्य वार्ता मेरा पास मुझे सुनाई देता है, दिखाई पड़ता है। क्या होता है? देयर कैन बी नो कन्वर्सन विदाउट अवेकनिंग ऑफ द साइकिक बीइंग। रूपांतर संभव नहीं है, नो ही होगा नहीं है। नो कन्वर्सन विदाउट द अवेकनिंग ऑफ द साइकिक बीइंग। तो इसका अवेकनिंग जरूरी होता है, इसको करना है। तो भगवान बोलते हैं, जो भगवान के बारे में बोलते हैं, श्री अरविंदो बोलते हैं, द इटर्नल चाइल्ड प्लेइंग एन इटर्नल गेम इन द इटर्नल गार्डन। जैसे एक बच्चा कोई उपवन में एक क्रीड़ा कर रहा है, चाइल्ड इज प्लेइंग ए गेम इन द गार्डन। लेकिन श्री अरविंदो ये बच्चा को, मानव को, संतान को भगवान बना देते हैं। ये मानव संतान कोई छोटा बच्चा 2 साल का नहीं है, हम भी मानव संतान है, भगवान की संतान है। श्री अरविंदो हमको देवता बना देते हैं। कैसे? इटर्नल चाइल्ड प्लेइंग द इटर्नल गार्डन गेम इन द इटर्नल गार्डन। चाइल्ड इज प्लेइंग ए गेम इन द गार्डन इनिशियली था। श्री अरविंदो बोल देते हैं, एक शब्द ऐड कर लेते हैं, इटर्नल चाइल्ड प्लेइंग एन इटर्नल गेम इन द इटर्नल गार्डन। दैट इज व्हाट द वही तो जो साधारण मनुष्य देवता बन गया, देवशिशु बन गया। तो हमें क्या करना नहीं चाहिए? अटेनमेंट गॉड ऑफ गॉड इज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट। इसको प्राप्त करना है। अटेनमेंट ऑफ गॉड, देवत्व का जो प्राप्ति, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट जो मानवीय प्रचेष्टा है, इसका एक ही मतलब है, एक ही मकसद है। क्या? अटेनमेंट ऑफ गॉड, देवत्व प्राप्ति, भगवान बन जाना। ये आसान नहीं है। मन को अगर लेके आप मेरा पास बैठे हो, थोड़ा थोड़ा आपको, ऑलरेडी मैंने बोला आपको, एक बार नहीं, एक से ज़्यादा भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, मन को लेकर कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग को थोड़ा थोड़ा मालूम है, मानसिक स्तर में थोड़ा थोड़ा आपका डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन में आपका थोड़ा आगे जा चुके हो। तो यही बोलते हैं, श्री अरविंदो जी बोलते हैं, गॉड इज द ओनली बीइंग and he dwells not only in the believer but also in who is conscious of him। इसके भी जो अनकॉन्शियस, इसका अंदर भी जो है भगवान है। तो वही देवता की प्राप्ति, मानव का अंतिम, ये जो ह्यूमन एफर्ट, मानवीय प्रयास का एक ही मकसद यही है, देवता बन जाना। और इसलिए आपको तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अपना जो अटेम्प्ट, पर्सनल अटेम्प्ट, इसमें कुछ नहीं होता है। जो पर्सनल अटेम्प्ट, जो निजस्व प्रचेष्टा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100% आपको लेकर आप काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मानव भी बन सकते हैं। अति मानव का बात छोड़ दीजिए, रूपांतर एक स्वप्न बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? श्री अरविंदो बोलते हैं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन बाय ए पावर इन्फिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स। मनुष्य का जो शक्ति है, इसमें से इन्फिनिटी, असीम गुना का एक शक्ति इसका अगर सहायता मिल जाए तो होगा। ये शक्ति मनुष्य का पास नहीं है, मनुष्य का चेतना पहुंच नहीं पाएगा, मन में हम इसका कल्पना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी इज अनडिफाइनेबल। आपको इसको बोल नहीं सकते इन्फिनिटी क्या है। तो क्या करना पड़ेगा? माँ के शरण में आ जाओ, समर्पित हो जाओ, दे दो अपने, और आपको खोल दो, हो जाएगा काम। आइए प्रचेष्टा तो कर लेंगे, इसी जन्म में थोड़ा तो हो ही जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल इसी समय में मिलेंगे। वंदे मातरम।